परिवार के बिना हर इंसान इस दुनिया में अकेला है। गणेश का एक छोटा सा परिवार था जिसमें एक खूबसूरत पत्नी और 2 प्यारे बच्चे थे। उसकी पत्नी और बच्चे हर हाल में खुश थे, लेकिन गणेश उन्हें ज़िंदगी के सारे ऐशो आराम देना चाहता था और इसके लिए वह प्रतिदिन 16 घंटे काम करता था। दिन भर ऑफिस में काम करने के बाद वह ट्यूशन भी पढ़ाया करता था। वह सुबह सुबह घर से निकल जाता और आधी रात के बाद घर लौटता था। बच्चों के लिए उसका चेहरा देखना मुश्किल हो गया था, क्योंकि सुबह सुबह उसके घर से निकलते समय बच्चे सोते रहते और देर रात घर में कदम रखने से पहले ही बच्चे सो चुके होते। हाँ, रविवार को वह ज़रूर घर पर होता, लेकिन उस दिन भी वह किसी न किसी काम पर व्यस्त रहता और उसका परिवार के साथ समय न बिताकर काम करते हुए बीत जाता। परिवार उसके साथ समय बिताने का बस इंतज़ार करता रह जाता। उसकी पत्नी अक्सर उसे कहा करती कि उसे कुछ समय घर पर भी बिताना चाहिए, बच्चे उसे बहुत याद करते हैं। उस वक्त वह यही जवाब देता कि यह सब मैं उनके लिए ही तो कर रहा हूँ। बढ़ते घरेलू खर्च और स्कूल खर्च के लिए मेरा ज़्यादा काम करना ज़रूरी है। मैं उन्हें एक अच्छी ज़िंदगी देना चाहता हूँ। गणेश की यह दिनचर्या वर्षों जारी रही। वह यूं ही परिवार को अनदेखा कर कड़ी मेहनत करता रहा। इस कड़ी मेहनत का फल भी उसे मिला। उसे प्रमोशन मिल गया, आकर्षक वेतन भी मिलने लगा। परिवार अब बड़े घर में रहने लगे। खाने पीने और अन्य सुख सुविधाओं की उन्हें कोई कमी न रह गई। लेकिन गणेश का यूं ही काम करना जारी रहा। वह अधिक से अधिक पैसा कमाना चाहता था। पत्नी पूछती थी, आप पैसे के पीछे क्यों भाग रहे हैं? हमारे पास जो है हम उसमें खुश रह सकते हैं। तो उसका जवाब होता कि मैं तुम्हें और बच्चों को दुनिया की हर खुशियाँ देना चाहता हूँ। बस कुछ साल और मुझे मेहनत करने दो। पत्नी चुप हो जाती। 2 साल और बीते। इन 2 सालों में गणेश बड़ी मुश्किल से अपने परिवार के साथ समय बिता पाया। बच्चे अपने पिता को देखने के लिए तरस गए, उससे बातें करने के लिए तरस गए। इस बीच एक दिन गणेश जी की किस्मत खुल गई। उसके दोस्त ने उसे अपने बिजनेस में हिस्सेदारी की पेशकश की और इस तरह गणेश एक बिजनेसमैन बन गया। व्यवसाय अच्छा निकला और गणेश को पैसे की कोई कमी नहीं रह गई थी। उसके पास सभी सुख सुविधाएं और विलासिता थी, लेकिन अपने बच्चों से मिलने का समय उसके पास अब भी नहीं था। अब तो वह बहुत मुश्किल से घर पर रह पाता। उसका अधिकांश समय घर से दूर बिजनेस टूर में ही बीतता था। सालों गुजरने के बाद उसके बच्चे बड़े हो गए। अब वे किशोर अवस्था में पहुंच गए थे। गणेश ने भी इतने सालों में इतना पैसा कमा लिया था कि उसकी अगली 5 पीढ़ियां शानदार जीवन जी सकती थी। एक दिन गणेश का परिवार छुट्टियां बिताने के लिए समुद्र तट पर स्थित अपने घर जाने की योजना बनाई। बेटी ने उसे पूछा, पापा क्या आप एक दिन हमारे साथ बिताएंगे? गणेश ने जवाब दिया, कल तुम लोग जाओ, मैं कुछ काम निपटा कर 2 दिन में वहाँ पहुँचता हूँ। उसके बाद का मेरा पूरा समय तुम लोगों का है। पूरा परिवार बहुत खुश हो गया। गणेश का परिवार समुद्र तट पर स्थित अपने घर पर चले गए। 2 दिन बाद गणेश वहाँ पहुँचा, लेकिन उस दिन उसके साथ समय बिताने वाला कोई भी नहीं था। दुर्भाग्य से वे सभी उस दिन आई सुनामी में बह गए। गणेश अपनी पत्नी और बच्चों को अब कभी नहीं देख सकता था। करोड़ों की संपत्ति होने के बाद भी वह उनके साथ
का एक भी पल नहीं खरीद सकता, वह पछताने लगा। पत्नी के कहे शब्द उसे याद आने लगे। आप पैसों के पीछे क्यों भाग रहे हो? जो हमारे पास है हम उसी में खुश रह सकते हैं। गणेश अब अपनी पत्नी और बच्चों को याद करके रोने लगा। दोस्तों, गणेश जैसे आज बहुत से लोग पैसे के पीछे भागते हैं। मैं आपसे यह नहीं कह रही हूँ कि आप पैसे मत कमाओ। आप पैसे कमाओ, पर अपने परिवार के साथ भी समय बिताओ। अपने परिवार से बातें करो। दोस्तों, परिवार के सामने पैसा कुछ भी नहीं मायने रखता है।